फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सर्कल्स के कुछ आगे का पार्ट जो हम प्रीवियसली क्लासेस में इनिशिएट कर चुके हैं, इसकी स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देखिएगा। और आप लोगों में से जो भी यहाँ पर इस चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्वेश्चंस में इसका यूज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं, प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। ये हमसे बोल रहे हैं कि यदि अगर किसी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाएं, सपोज P is an external point and PQ and PR are two tangents, है ना, from an external point P. Then in such a condition we have to prove the length of these two tangents, that is PQ and PR is equal, यानी कि ये जो PQ और PR जो है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यदि अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पर खींचे गए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटर और इसको भी मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, हमें गिवन में क्या बोला गया, टू टेंजेंट्स PQ and PR from an external point P। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें कि PQ जो है वो बराबर है किसके, PR के। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर लिया, ज्वाइन OQ OR एंड OP। चलिए प्रूफ करते हैं इसे। तो प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ से दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए। इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR। ठीक है, तो सबसे पहली ये चीज़ इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ये देख लीजिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलने वाली है, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ बाय थ्योरम, है ना। सिमिलरली OR इज परपेंडिकुलर टू PR, ये भी बाय थ्योरम। तो अब हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पर कि OQ जो है वो बराबर है किसके, OR की, ये रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स। OP दोनों में कॉमन है, कॉमन लाइन, एंड एंगल OQP इज इक्वल्स टू एंगल ORP, ईच 90 डिग्री। अब हम इसके कारण ये बोल सकते हैं, therefore ट्राइंगल OPQ या फिर PQO is congruent to triangle PRO by the property by RHS, है ना। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, और एक बार जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब हम ये बोल सकते हैं कि उनका कोई भी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स PQ इज इक्वल्स टू PR बाय
CP CT। तो याद रखिएगा आप लोग, किसी भी ट्रायंगल में जब कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पर बनाया जाता है तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर हमारे पास जो सर्कल था जिसका सेंटर O है, वहाँ पर P एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए गए PQ और PR, इसीलिए PQ बराबर होगा किसके, PR के। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू टेंजेंट टू सर्कल। यदि अगर किसी भी सर्कल पर टेंजेंट जब बनाए जाते हैं तो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं, उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको जब ये क्वेश्चंस में यूज़ किए जाएंगे तो वहाँ पर इंडिविजुअली बता पाना मुश्किल होता है, इसीलिए ये आप लोगों के लिए पहले से एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से ज़रा इन्हें समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या बोला गया, इफ़ टू सर्कल टच इंटरनली और एक्सटर्नली then point of contact lies on straight line through the centers, है ना। अब उन्होंने हमसे क्या बोला कि यदि अगर दो सर्कल, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, सपोज ये दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें या फिर इंटरनली टच करें, यहाँ पर आपको दोनों ही कंडीशन में बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ड्राइंग मेरी बेकार है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। यदि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली टच करें तो उनके सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, या फिर इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, है ना, तो इनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो डेफिनेटली उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर पास होगी। आप इसको भी आगे बढ़ा लें तो ये भी पॉइंट P से पास होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि जब कभी भी दो सर्कल्स इंटरनली या एक्सटर्नली किसी भी तरीके से एक पॉइंट पर टच करेंगे तो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो हमेशा उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर गुजरेगी। चलिए, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और उसमें क्या बोला गया उसको भी जरा बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या बोला गया, अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट 2 points of a circle are either parallel or they intersect each other at a point outside the circle, ठीक है। तो इसको भी हम जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। उन्होंने ये बोला कि यदि अगर कोई एक सर्कल है हमारे पास तो इसके पास दो टेंजेंट जब बनाए जाएं तो या तो वो दोनों टेंजेंट कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहे हमारे पास P और Q। और जब यदि अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो अब क्या होगा, यदि अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, और ये टेंजेंट आपस में जाकर डेफिनेटली किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट में हमसे ये कहा कि यदि अगर किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट बनाए जाएं तो वो या तो आपस में इक्वल होंगे या फिर वो आगे कहीं जाकर एक्सटर्नली किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। गॉट इट? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरे पॉइंट में हमसे क्या बोला गया इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर हमसे ये बोला गया, इफ two tangent drawn to a circle are parallel to each other then the line segment joining their point of contact as the diameter of the circle। चलिए ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पर यदि अगर सपोज मान लीजिए कि एक कोई सर्कल है और उस पर हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, आप लोग मान लीजिएगा ये एक पैरेलल टेंजेंट है हमारे पास, ठीक। तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ये रहा P और ये रहा हमारे पास Q, तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन जो होगी वो सर्कल की डायमीटर की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी अगर किसी भी सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाए जाएं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन सर्कल पर डायमीटर की तरह काम करेगी। बढ़ते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो हमें दिया गया है उसमें क्या बोला गया है, इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन, है ना, जब कभी भी किसी भी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाते हैं तब क्या क्या कंडीशंस और निकल कर आती है। तो पहले पॉइंट में हमसे क्या बोला गया, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। कैसे, अभी हम देख लेते हैं इसे। और सेकंड पॉइंट में हमसे ये बोला गया, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट
joining the center to the point। चलिए देख लेते हैं इसे भी हम। तो यदि अगर जब कभी भी हमारे पास कोई एक सर्कल है इस तरीके से जिसका सेंटर है हमारे पास O और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर हमारे पास दो टेंजेंट बना लिए गए है ना, ये कुछ आड़ा तिरछा हो गया है, आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर हमारे पास दो टेंजेंट बना लिए गए, सपोज ठीक, ये रहा P और ये रहा हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R है ना। साथ ही साथ हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया, ठीक, इन पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला गया कि जब कभी भी किसी भी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए दैट इज PQ और PR, तो पहले सिचुएशन में क्या बोला गया, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि उनका मतलब ये है कि ये जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल 2 के। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट, यानी कि ये जिस भी सेगमेंट पर इंक्लाइन कर रहे हैं कहाँ से, टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट को जो सेंटर पर ज्वाइन कर रही है वहां जहां कहीं पर भी ये इंक्लाइन कर रहे होंगे वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 3 भी बराबर होगा एंगल 4 के एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे जाएं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल इंक्लाइन करते हैं और उस पॉइंट पर जो सेंटर से उस लाइन को जोड़ रही है उस सेगमेंट पर भी दोनों इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, यानी कि इस तरीके से एंगल 3 भी बराबर होगा एंगल 4 के। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, तो मैं यहाँ पर केवल आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो जब मैं एक्सरसाइज पर आऊंगा तो इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे होता है। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या बोला गया, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए देख लेते हैं पूरी कहानी क्या बयान कर रहा है ये, कि जब कभी भी अगर हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से और इसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, ठीक है, इनका मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, तब ऐसी सिचुएशन में ये जो इसका सेंटर है ना, तो सेंटर पर ये रहा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं नाम दे रहा हूँ PQR और ये वाला पॉइंट है हमारे पास S। तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड यानी कि AB एंड CD एंड AD और BC ये सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एंगल 1 जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल 2 के एंड एंगल 3 जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसके अपोजिट साइड्स जो है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं ना, मैंने कुछ गलत बोल दिया। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, बार बार इनको बता पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने आपको इंडिविजुअली इनका एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।